श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15। आज 15वें अध्याय को आरंभ करते हैं। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदशाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। ऊर्ध्वमूलमदशाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। 14वें अध्याय में भगवान ने कहा था कि मैं उत्तम ज्ञान का प्रतिपादन करूंगा, और फिर उस तत्व ज्ञान का, उत्तम ज्ञान का प्रतिपादन किया। विशेष रूप से 14वें अध्याय के अंतिम श्लोक में कहा कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखसैकांतिकस्य च इत्यादि। इस श्लोक में भगवान ने उत्तम ज्ञान का प्रतिपादन किया, ज्ञान के साधन बताए, गुणातीत होने का उपाय और गुणातीत पुरुष के लक्षण, इन बहुत सारी बातों की चर्चा 14वें अध्याय में हुई। अब जो ज्ञान, उत्तम ज्ञान कहने की प्रतिज्ञा भगवान ने की थी, कि जिसका प्रतिपादन 14वें अध्याय के अंतिम श्लोक में विशेष रूप से किया है, उसी तत्व ज्ञान का विशेष रूप से प्रतिपादन इस अध्याय में करना है। तो ये जो पहला श्लोक है, इसकी अवतरणिका पहले पढ़ते हैं। तो देखिए, यस्मात् मदधीनं कर्मिणां कर्मफलम् अर्धविराम ज्ञानिनां च ज्ञानफलम् अतः भक्ति योगेन मां ये सेवन्ते ते मत् प्रसादात् ज्ञान प्राप्ति क्रमेण गुणातीताः मोक्षं गच्छन्ति। किमु वक्तव्यम् आत्मनः तत्वम् एव सम्यक् विजानन्त इति। अतः भगवान् अर्जुनेन अपृष्टम् अपि आत्मनः तत्वं विवक्षुः उवाच ऊर्ध्वमूलम् इत्यादि। देखिए भाई, तो देखिए, यस्मात् मद अधीनम कर्मिणाम कैसा पढ़ेंगे? यस्मात् एक शब्द छोड़कर आगे कर्मिणाम कर्मफलम ज्ञानीनाम च ज्ञानफलम। पीछे मद अधीनम अतः भक्ति योगेन ये माम सेवन्ते। ये माम सेवन्ते, ठीक अर्थ देखेंगे पहले। यस्मात् जिस कारण से कि, भगवान कह रहे कि जिस कारण से कि कर्मिणाम कर्मफलम मद अधीनम, कर्मी लोग, कर्म करने वाले जो लोग हैं, उनके द्वारा किया जाने वाला जो कर्म और उस कर्म का जो फल है, तो फल मद अधीनम। भगवान कहते हैं कि मद अधीनम ईश्वरायत्तम, मुझ ईश्वर के निमित्त से ही उनको उस कर्म का फल मिलता है। तो यस्मात् कर्मिणाम कर्म फलम मद अधीनम, एक वाक्य। और ज्ञानीनाम च ज्ञान फलम, और ज्ञानी पुरुष को भी जो ज्ञान का फल है वह भी कैसा है? मद अधीनम, मेरे अधीन है।
अतः अतः इसलिए भक्ति योगेन ये माम सेवन्ते, भक्ति योग के द्वारा जे लोग मेरी सेवा करते हैं, मेरा अनुसंधान करते हैं, मेरा चिंतन करते हैं, ते ऐसे वे लोग मत प्रसादात, है कि नहीं, मैं जब प्रसन्न हो जाता हूँ तो मेरी प्रसन्नता से उनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और ज्ञान प्राप्ति होकर वो गुणातीत हो जाते हैं। तो मत प्रसादात ज्ञान प्राप्ति क्रमेण, है कि नहीं, तो वो मेरा भजन करते हैं, मेरी सेवा करते हैं, मैं प्रसन्न हो जाता हूँ, फिर मेरे प्रसाद से मेरी कृपा से उनको ज्ञान प्राप्ति के लिए जितनी सामग्री आवश्यक है वो सब सामग्री मैं उनको देता हूँ, फिर उनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और ज्ञान प्राप्ति के द्वारा वे लोग गुणातीत हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ज्ञान प्राप्ति क्रमेण गुणातीताः, है कि नहीं, गुणातीत होते हुए मोक्षम गच्छन्ति। तो गुणातीताः मतलब जीवन मुक्ताः सन्तः, शेष वाक्य, जीवन मुक्ताः सन्तः। मतलब गुणातीत होते हुए, जीवन मुक्त होते हुए मोक्षम गच्छन्ति, मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, है कि नहीं। इस प्रकार से अब जबकि इस प्रकार से भी वो लोग मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं तो किमु वक्तव्यम, तो कहना ही क्या है। आत्मन तत्वम एव सम्यक विजानन्तः, आत्मा का तत्व अर्थात आत्मा का स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप, ब्रह्म का स्वरूप ही विशेष रूप से अच्छी तरह से जो लोग जानते हैं वो लोग भी मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। इसमें तो कहना ही क्या है, कहने के लिए संदेह ही नहीं है, अर्थात वो मोक्ष को जरूर प्राप्त होते ही है। किमु वक्तव्यम, फिर कहना ही क्या है कि आत्मन तत्वमेव सम्यक विजानन्त इति, अतः इति अतः, ऐसा होने से, ठीक है। यहाँ पर किमु वक्तव्य में पद आया ना, इसके ऊपर एक वाक्य लिखेंगे। यस्मात् एवं माम केवलं भजन्तः एव, केवलं भजन्तः एव मोक्षं गच्छन्ति, मोक्षं गच्छन्ति। तस्मात् आत्मनः मम एवं वक्ष्यमाण विधम तत्वम, एवं वक्ष्यमाण विधम तत्वम सम्यक विजानन्तः, सम्यक विजानन्तः मोक्षं गच्छन्ति, मोक्षं गच्छन्ति इति किमु वक्तव्यम, मोक्षं गच्छन्ति इति किमु वक्तव्यम। ठीक, देखिए भाई अर्थ, यस्मात्, जिस कारण से कि एवं, इस प्रकार से जो पीछे बताया है 14वें अध्याय के अंतिम में, एवं माम केवलम भजन्तः, जो केवल मेरा भजन करते हैं वे भी लोग मोक्षम गच्छन्ति, मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। तब तो आत्मन मम एवं वक्ष्यमाण विधम तत्वम, आत्मा स्वरूप जो मैं, उस मेरा जो तत्व है कि जो मैं अभी कहने जा रहा हूं इस अध्याय में, वक्ष्यमाण विधम तत्वम सम्यक विजानन्त, उस मेरे आत्म तत्व को सम्यक रीति से जानने वाले लोग मोक्षम गच्छन्ति, मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। कि मु वक्तव्यम, इसमें तो कहना ही क्या है, लगा है कि नहीं। जो व्यक्ति है कि नहीं अपने से बड़े व्यक्ति को भी गिरा सकता है
वह व्यक्ति अपने से छोटे व्यक्ति को गिराएगा, इसमें तो कहना ही क्या है। इसकी तरह किमु वक्तव्यम, कैमुत्तिक न्याय इसको बोलते हैं। ठीक है जी। तो किमु वक्त भाष्य में किमु वक्तव्यम आत्मना तत्वम एव सम्यक विजानन्तः इति अतः। इति अतः, इति अतः मतलब क्या? इति अतः शब्द का अर्थ लिखिए भगवत तत्व ज्ञानस्य मोक्ष हेतुत्वात्। भगवत तत्व ज्ञानस्य मोक्ष हेतुत्वात्। ठीक, चलिए भाई, भगवत तत्व ज्ञान जो है वो मोक्ष के लिए कारण होने से क्या, भगवान अर्जुनेन अपृष्टम अपि आत्मनः तत्वं विवक्षुः उवाच ऊर्ध्वमूलम इत्यादि। कैसा पढ़ेंगे? इति अतः, इसके आगे अर्जुनेन अपृष्टम अपि आत्मनः तत्वं विवक्षुः भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम इत्यादि हो गया। देखिए भाई, भगवत तत्व ज्ञान मोक्ष के लिए कारण है, इसलिए अर्जुनेन अपृष्टम अपि, यद्यपि अर्जुन ने पूछा नहीं है तो भी अपने आत्मा का तत्व, ब्रह्म का स्वरूप का तत्व यथार्थ ज्ञान कहने के इच्छुक भगवान, आत्मन तत्व विवक्षुः भगवान कहने के इच्छुक ऐसे जो भगवान, उवाच भगवान बोले। कैसे भगवान? आत्मन तत्व विवक्षुः भगवान उवाच। यद्यपि अर्जुन ने पूछा नहीं है, किंतु अति स्नेह होने के कारण उस अर्जुन को भी तत्व ज्ञान हो जाए, इसीलिए तत्व ज्ञान को बताने के इच्छुक भगवान बोले क्या, ऊर्ध्वमूलम इत्यादि। ठीक है, आगे तत्र तावत् वृक्ष रूपक कल्पनया वैराग्य हेतो हो संसार स्वरूपम वर्णयति। पूर्ण विराम। विरक्तस्य ही संसारात् भगवत तत्व ज्ञाने अधिकारः अर्धविराम न अन्यस्य इति। ठीक है, अर्थ देखिए भाई, तत्र नाम अध्याये, इस अध्याय में तावत आदौ, सबसे पहले, अब तत्वज्ञान बताने जा रहे भगवान, किंतु तत्वज्ञान बताने जा रहे तो सबसे पहले किस बात को कह रहे हैं, तो उस बात को लिख रहे भाष्यकार। तत्र आदौ, तावत मतलब आदौ आरंभ में क्या, तो देखिए एक शब्द छोड़कर वैराग्य हेतु हो, पीछे वृक्ष रूपक कल्पनया संसार स्वरूपम वर्णयति ही संसारात् विरक्तस्य, ही संसारात् विरक्तस्य भगवत तत्व ज्ञाने अधिकारः न अन्यस्य इति। देखिए भाई अर्थ, तत्र तावत् वैराग्य हेतु हो, वैराग्य हेतु नाम वैराग्यार्थम, वैराग्य प्राप्त होने के लिए, वैराग्य हेतु करता हुआ वैराग्यार्थम, वैराग्य प्राप्त होने के लिए भगवान क्या कह रहे भाई, तो वृक्ष रूपक कल्पनया संसार स्वरूपम वर्णयति, 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 कह वर्णयति भगवान वर्णयति, वर्णयति नाम कथयति। ठीक है ना जी, कथन कर रहे हैं। किम कथयति भगवान, संसार स्वरूपम वर्णयति, कथयति। ठीक है, भगवान संसार स्वरूपम किमर्थम वर्णयति, भगवान वैराग्य हेतु हो अर्थात वैराग्यार्थम संसार स्वरूपम वर्णयति,
कयारीत्या भगवान संसार स्वरूपम वैराग्यार्थम वर्णयति। वृक्ष रूपक कल्पनया संसार स्वरूपम भगवान वैराग्य हेतु हो वर्णयति। ठीक है जी। तो भगवान वैराग्य प्राप्त होने के लिए वृक्ष रूपक कल्पनया, वृक्ष का रूपक बनाकर अर्थात वृक्ष की उपमा देकर संसार का वर्णन कर रहे हैं। सीधा संसार का वर्णन नहीं करेंगे, जैसा कि संसार ही एक प्रकार का वृक्ष है, ऐसी कल्पना करके उस संसार का वर्णन कर रहे, कथन कर रहे हैं। किसके लिए? वैराग्य प्राप्त होने के लिए। क्योंकि वैराग्य यदि प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि लिखा है नहीं यहाँ पर, ही आगे का वाक्य, ही संसारात विरक्तस्य भगवत तत्व ज्ञानी अधिकार। तो फिर कोई बोलेगा कि भाई भगवान संसार का वर्णन कर रहे वैराग्य प्राप्ति के लिए, किस लिए वैराग्य चाहिए? प्रतिज्ञा क्या की है कि तत्वज्ञान बताने की इच्छा कर रहे भगवान, फिर तत्वज्ञान ही बताना चाहिए, तो वैराग्य किस लिए? और वैराग्य प्राप्त होने के लिए वर्णन कर रहे किसका? संसार का। वैराग्य के लिए। वैराग्य किस लिए? तो उत्तर दिया कि वैराग्य ही यतो ही, क्योंकि संसारात विरक्तस्य, जो व्यक्ति संसार से विरक्त है, संसार में जिसकी आसक्ति नहीं है, वही व्यक्ति भगवत तत्व ज्ञान प्राप्त करने में अधिकारी है। उसको ही भगवत तत्व का ज्ञान होता है, उसको ही आत्मज्ञान होता है, अन्य को नहीं होता है। इसलिए वैराग्य प्राप्त होना बहुत आवश्यक है, और उस वैराग्य प्राप्ति के लिए संसार का स्वरूप समझ में आना चाहिए। इसलिए संसार का स्वरूप कथन करने जा रहे हैं। संसारात् विरक्तस्य भगवत तत्व ज्ञाने अधिकारः न अन्यस्य, न अन्यस्य न संसारासक्तस्य अधिकारः इत्यर्थः। न संसारासक्तस्य अधिकारः, संसार में जो अत्यंत आसक्त है उसका अधिकार नहीं है। किसमें? भगवत तत्व ज्ञाने, भगवत तत्व ज्ञान संपादन करने में, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने में उसका अधिकार नहीं है, क्योंकि उसको प्राप्त ही नहीं होगा, विरक्त को ही प्राप्त होगा। ठीक है जी। एक वाक्य लिखेंगे इसके आधार पर। अतः एव ही, अतः एव ही संसारम परित्यज्य, संसारम परित्यज्य तत्वज्ञान लाभार्थम, तत्वज्ञान लाभार्थम परिव्राजकाः व्रजन्ति, परिव्राजकाः व्रजन्ति। पूर्णविराम। गृहीणाम ही, गृहीणाम ही कुटुंब पोषणासक्त चेतसाम, कुटुंब पोषणासक्त चेतसाम कुटुंब पोषणासक्त चेतसाम, आगे पुत्रादि जन्म, पुत्रादि जन्म मरणादि प्रयुक्त, पुत्रादि जन्म मरणादि प्रयुक्त सुख दुख विक्षिप्त चेतसाम, सुख दुख विक्षिप्त चेतसाम च कामातुराणाम, कामातुराणाम कथम वेदांत श्रवणादिकम संभवेत, कथम वेदांत श्रवणादिकम संभवेत, प्रश्न चिन्ह। न कथम अपि इति भावः, न कथम अपि इति भावः।
ठीक, चलिए भाई अर्थ। भाष्यकार ने क्या कह दिया कि संसार से विरक्त जो पुरुष है उसका ही भगवत तत्व ज्ञान में अधिकार है। तो उसी बात को लेकर लिख रहे क्या, अतएव इसलिए तो संसारम परित्यज्य, संसार का त्याग करके, परित्याग करके, तत्व ज्ञान लाभार्थम, तत्व ज्ञान प्राप्त होने के लिए परिव्राजकाः व्रजन्ति, संन्यास लेकर सन्यासी लोग व्रजन्ति, भ्रमण करते हैं, खोजते हैं कि अच्छा गुरु मिल जाए, तत्व ज्ञान मुझे हो जाए, इस प्रकार का प्रयत्न करते हैं संसार को छोड़कर। ठीक है जी। गृही नाम, अब जो गृही लोग है, गृहस्थी लोग है, उनका तत्व ज्ञान प्राप्त करने में अधिकार क्यों नहीं है? इसीलिए कि उनका चित्त हमेशा कैसा रहता है, विक्षिप्त रहता है। क्यों? तो लिख दिया यहाँ पर, गृही नाम ही, गृहस्थी लोगों के लिए, कुटुंब पोषणासक्त चेतसाम गृही नाम, कुटुंब का पोषण, भरण पोषण करने में ही आसक्त लगा हुआ रहता है चित्त जिनका, ऐसे जो लोग है गृहस्थी लोग। और कैसे? पुत्रादि जन्म मरणादि प्रयुक्त सुख दुख विक्षिप्त चेतसाम, पुत्रादि का जन्म हुआ तो हर्ष हो जाता है उनको, या मृत्यु हुआ तो दुख हो जाता है। तो पुत्रादि, आदि शब्द से सभी लीजिए, अनुकूल प्रतिकूल जितनी भी घटनाएं प्रपंच में होती रहती है वो सब। तो पुत्रादि जन्म मरणादि प्रयुक्त, पुत्रादि के जन्म मृत्यु से प्रयुक्त होने वाला जो सुख दुख, उससे विक्षिप्त होता है चित्त जिनका, ऐसे जो गृहस्थी लोग। और कैसे? कामातुर है वो, कामातुर उन गृहस्थी लोगों को कथम वेदांत श्रवणादिकम संभवित, वेदांत का श्रवण करने के लिए उनको मौका ही नहीं मिलेगा, अवसर ही नहीं मिलेगा। कथम वेदांत श्रवणादिकम संभवित, चूक भूल से थोड़ा बहुत श्रवण करने के मिल भी जाए तो उनका चित्त ब्रह्म की तरफ जा ही नहीं सकता है, क्योंकि उनका चित्त किधर लगा हुआ है? कुटुंब का भरण पोषण करने में ही लगा रहता है। ठीक है जी, वही लिखा है संभवित न कथमपि इति भाव। इसलिए गृहस्थी लोग अथवा संसारी लोग, कामातुर लोग, अर्थात जो संसार में आसक्त है, वे लोग अधिकारी नहीं है तत्व ज्ञान प्राप्त करने के। ठीक है जी, इसलिए सबको, जिसको जिसको तत्व ज्ञान प्राप्त करना है उसको संसार से क्या होना पड़ेगा? विरक्त ही होना पड़ेगा। और संसार से विरक्त होने के लिए संसार का स्वरूप क्या है वो पहले समझ में आना चाहिए। इसलिए भगवान वृक्ष का रूप करके संसार के स्वरूप का कथन कर रहे हैं ऊर्ध्वमूलम इत्यादि पंक्ति के द्वारा। चलिए, ऊर्ध्वमूलम पदच्छेद, अधशाखम अश्वत्थम प्राहुः अव्ययम छंदांसी यस्य पर्णानि यह तम वेद सह वेदविद। अन्वय करेंगे, ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम अव्ययम प्राहुः, अव्ययम प्राहुः। ठीक है, नीचे यस्य छंदांसी पर्णानि, यस्य छंदांसी पर्णानि। ठीक, आगे, ताम यह वेद सह वेदविद। ठीक है, अर्थ देखिए भाई, कैसा ये संसार रूप वृक्ष? तो बता रहे हैं ऐसा है संसार रूप वृक्ष कि जिसका मूल ऊपर है। ऊर्ध्वमूलम, मूल किधर है जी? ऊपर है। प्राय क्या सभी वृक्षों का मूल कैसा होता है? अधः होता है, किंतु संसार वृक्ष ऐसा है कि जिसका मूल ऊपर है। ठीक है, ऊर्ध्वमूलम। कौन है उसका मूल और उसको ऊर्ध्व क्यों कह दिया? इन सभी बातों की चर्चा होगी भाष्य में। तो ऊर्ध्वमूलम और अधशाखम, इस संसार वृक्ष की शाखा ये कैसी है? अधः, नीचे की ओर है। और इसका नाम है अश्वत्थ,
है कि नहीं। अश्वत्थ मतलब पीपल, तो पीपल तो एक व्यवहार का वृक्ष हुआ, किंतु यहाँ पर इस संसार वृक्ष को अश्वत्थ कह देने का, अश्वत्थ बोलने का तात्पर्य है कि जो कल तक भी स्थिर रहेगा इसकी गारंटी नहीं है, इसलिए इसको कह दिया क्या, अश्वत्थ। ठीक है। और तो भी इस संसार को बोला जाता है कैसा, अव्ययम प्राहु, क्योंकि प्रवाह रूप से बीज अंकुर न्याय से वो कैसा है जी, अव्यय है कि नहीं। यावत अविद्या, जब तक अविद्या है तब तक वो तो अव्यय है। कौन, यह संसार। इस संसार के सब विशेषण है। कैसा, ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम अव्ययम प्राहु। और कैसा है संसार रूप वृक्ष, यस्य छंदांसी पर्णानि, जिस संसार वृक्ष के छंदांसी मतलब वेद, ये वेद क्या है जी, पत्ते है। वेद क्या है जी, पत्ते है। अब वेद को पत्ता, इसकी उपमा क्यों दी तो उसका भी कहेंगे भाष्यकार, स्पष्टीकरण करेंगे आगे। यस्य छंदांसी पर्णानि, ऐसा जो संसार वृक्ष, तम उस संसार वृक्ष को, तम नाम तम संसार वृक्षम, यह वेद जो जानता है, सह वेदविद, वह व्यक्ति, इस संसार वृक्ष को जानने वाला व्यक्ति वेदविद, संपूर्ण वेद के अर्थ को जानने वाला है, वही सर्वज्ञ है, ऐसा कहने का भाव है। ठीक है जी। अब यहाँ पर एक बात का चिंतन ही करना है कि संसार को वृक्ष की उपमा क्यों दी, तो उसके लिए एक टिप्पणी लिखेंगे। यथा वृक्षः यथा वृक्षः समूलः सशाखः सपर्णः, यथा वृक्ष समूलः सशाखः सपर्णः, बीजांकुर भावेन, बीजांकुर भावेन प्रवाहानादि, प्रवाह अनादि, प्रवाह अनंतः प्रवाहानंतः च इति अव्ययः, तथा संसारः अयम्, तथा संसारः अयम् समूलः सशाखः सपर्णः प्रवाहतः अनादिः अनन्तः च, प्रवाहतः अनादिः अनन्तः च इति अव्ययः च, इति अव्ययः च इति साधर्म्य सत्वात्, इति साधर्म्य सत्वात् संसारे, संसारे वृक्षत्वारोपणम् इति बोध्यम्, संसारे वृक्षत्वारोपणम् इति बोध्यम्। ठीक है जी। अर्थ देखिए भाई, यथा उदाहरण दिया, जिस प्रकार से व्यवहार का वृक्ष कैसा होता है, समूल, उसका कोई न कोई मूल होता है, सशाख, उसको शाखा होती है कि नहीं, टहनिया फांदिया होते हैं, सपर्ण, पर्ण से युक्त होता है, कौन, व्यवहार का वृक्ष, और बीजांकुर भावेन, बीज अंकुर, बीज से उत्पन्न हुआ वृक्ष, पुनः वृक्ष से बीज, पुनः बीज से वृक्ष, एक वृक्ष से बीज, इस रूप से प्रवाह रूप से क्या है, वो अनादि है। तो बीजांकुर भावेन प्रवाह अनादि और प्रवाह अनंतः च इति अव्यय, ऐसा होने से व्यवहार का वृक्ष भी कैसा हुआ, अव्यय हुआ। तथा उस प्रकार संसार अयम, यह संसार रूप वृक्ष भी समूलः, मूल सहित है, इसका भी कोई न कोई मूल है, सशाख, शाखा वाला है,
सपर्ण पर्ण पत्तों से युक्त है और प्रवाहत अनादि अनंत च, और प्रवाह रूप से ये संसार भी अनादि है और अनंत है, इसलिए अव्यय है। इति इस प्रकार से साधर्म्य सत्वात्, दोनों का बहुत सारा साधर्म्य होने के कारण संसारे वृक्षत्वारोपणम इति बोध्यम, संसार में वृक्षत्व का क्या कर दिया, आरोपण कर दिया, संसार को वृक्ष की उपमा दे दिया। ठीक है जी, चलिए तो आगे चलेंगे अब भाष्य में। ऊर्ध्वमूलम, तो ऊर्ध्वमूलम ये प्रतीक है। ठीक है, तो संसार का ये विशेषण है। ऐसा कैसा संसार वृक्ष भाई कि ऊर्ध्वमूलम, ऊर्ध्व है मूल जिसका, तो लिख रहे भाष्यकार कालतः सूक्ष्मत्वात् अर्धविराम, कारणत्वात् अर्धविराम, नित्यत्वात् अर्धविराम, महत्वाच्च ऊर्ध्वम उच्यते ब्रह्म अव्यक्त माया शक्तिमत् पूर्ण विराम, तद्मूलम अस्य इति सह अयम संसार वृक्षः ऊर्ध्वमूलः। तो ऊर्ध्वमूल शब्द की व्याख्या हुई यहां तक। फिर द्वितीय का एक वचन तम ऊर्ध्वमूलम, यह वेद जो जानता है, सह वेदविद, वो वेदवेत्ता है, ऐसा उपसंहार हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, तो ऊर्ध्वमूलम, तो कालतः सूक्ष्मत्वात् पहला हेतु, कारणत्वात् दूसरा हेतु, नित्यत्वात् तीसरा हेतु और महत्वात् चौथा हेतु, चार हेतु दिया है। इस चार हेतु के द्वारा क्या बताया जा रहा है आगे, महत्वाच्च, कैसा पढ़ेंगे इच्छा के आगे, महत्वाच्च अव्यक्त माया शक्तिमत् ब्रह्म, अव्यक्त माया शक्तिमत् ब्रह्म, पीछे ऊर्ध्वम उच्यते, वाक्य पूरा, ऊर्ध्वम उच्यते। ठीक है ना, ब्रह्म को ऊर्ध्व शब्द से कहा जा रहा है। ठीक है जी, कौन से ब्रह्म को, अव्यक्त माया शक्तिमत् ब्रह्म, ब्रह्म का विशेषण है। अव्यक्त माया शक्ति से युक्त जो ब्रह्म है उसको यहां पर ऊर्ध्व शब्द से कह रहे हैं। बोलेंगे क्यों, इसलिए कि कालतः सूक्ष्मत्वात् हेतु, कारणत्वात्, नित्यत्वात्, महत्वात्, ये चार हेतु दिया। इन चार हेतु के कारण ब्रह्म को ऊर्ध्व बोल रहे हैं। अर्थात इस संसार वृक्ष का मूल कौन है जी, ब्रह्म। कौन सा ब्रह्म, अव्यक्त माया शक्तिमत् ब्रह्म, और वो ऊर्ध्व है कि नहीं, मूल कौन हुआ, ब्रह्म, फिर उसको कह दिया ऊर्ध्व, मूल है ब्रह्म। संसार वृक्ष का मूल कौन है, अव्यक्त माया शक्तिमत् ब्रह्म, और वो कैसा है ब्रह्म, उसको क्या कह दिया, ऊर्ध्व कह दिया। ऊर्ध्व क्यों कह दिया, हेतु दे दिया, कालतः सूक्ष्मत्वात्, काल के अपेक्षा वो सूक्ष्म है, कौन, ब्रह्म। और कारणत्वात्, संसार का वो कारण है, और नित्य है, और महत् है, इसीलिए वो ऊर्ध्व है। ठीक है जी, तो सूक्ष्मत्वात्, कालतः सूक्ष्मत्वात्, इसके ऊपर एक व्याख्या लिखेंगे। फिर कारणत्वात्, इसके ऊपर भी लिखेंगे, नित्यत्वात् भी बताएंगे। कालतः सूक्ष्मत्वात्, इसके ऊपर लिखते हैं, कालो ही सूक्ष्म, कालो ही सूक्ष्म, तस्मात् अपि ब्रह्म सूक्ष्मम्, तस्मात् अपि ब्रह्म सूक्ष्मम्, पूर्ण विराम। संवत्सरादि लक्षण कालस्य, संवत्सरादि लक्षण कालस्य विज्ञेयत्वेन, विज्ञेयत्वेन स्थूलत्वे अपि, स्थूलत्वे अपि
कलाकाष्ठादि लक्षण कालस्य दुर्विज्ञेयत्वेन सूक्ष्मत्वं पूर्णविराम ब्रह्मणः च अतीन्द्रियस्य दुर्विज्ञेयत्वं स्फुटम् एव पूर्णविराम ऊर्ध्वस्तस्य च नक्षत्रादेः सूक्ष्मत्वदर्शनात् सूक्ष्मत्वात् इदं ब्रह्म अपि ऊर्ध्वम् इति उच्यते। ठीक, अर्थ देखिए भाई। कालो ही सूक्ष्म, काल वैसा देखा जाए तो कैसा है? अत्यंत सूक्ष्म है। तस्मात् अपि ब्रह्म सूक्ष्म, उस काल से भी सूक्ष्म है कौन? ब्रह्म। कैसे? स्पष्टीकरण कर रहे हैं। संवात्सरादि लक्षण कालस्य विज्ञेयत्वेन स्थूलत्वेपि, है कि नहीं? तो संवत्सर मतलब वर्ष, महीना, दिन, है कि नहीं? ये विज्ञेय है, जाना जाते हैं, इसलिए स्थूल है। इस प्रकार का काल, संवत्सरादि काल जाना जाता है, इसलिए स्थूल होने पर भी काल का जो वास्तविक स्वरूप है वह अत्यंत सूक्ष्म है। तो वही लिख रहे, संवत्सरादि लक्षण कालस्य विज्ञेयत्वेन स्थूलत्वे अपि, स्थूल होने पर भी कला काष्ठादि लक्षण कालस्य, है कि नहीं? बहुत प्रकार है, कला, काष्ठा, प्रहर, पल, विपल बहुत होते हैं। उससे भी सूक्ष्म होता है काल, जो गिना भी नहीं जाता है। ठीक है जी, तो वही लिखा है, कला काष्ठादि लक्षण कालस्य दुर्विज्ञेयत्वेन, जाने जानना मतलब जाणल्या जाणं अत्यंत काय आहे? कठीण आहे। तर काला काष्ठादि लक्षण कालस्य दुर्विज्ञेयत्वेन, जानने के लिए अत्यंत कठिन होने से सूक्ष्मत्वम, तो काल कैसा हुआ? सूक्ष्म हुआ। ब्रह्मण च अतीन्द्रियस्य, और ब्रह्म कैसा है? अतीन्द्रिय है। इंद्रियों की जो कक्षा है उसमें आता ही नहीं है कौन? ब्रह्म, अर्थात इंद्रिय गोचर नहीं है। तो ब्रह्मण च अतीन्द्रियस्य दुर्विज्ञेयत्वं स्फुटम् एव, वो दुर्विज्ञेय है, कठिन है जानना उस ब्रह्म को, स्पष्ट है। इसीलिए कह दिया काल की भी अपेक्षा क्या है? ब्रह्म सूक्ष्म है, और सूक्ष्म होने से ऊर्ध्व है। तो बोलेंगे सूक्ष्म होने से ऊर्ध्व क्यों है? इसलिए कि कुछ वस्तुएं ऊर्ध्व होती, ऊपर होती है। उदाहरण नक्षत्र आदि, ठीक है ना? देखिए लिखा है ना, ऊर्ध्वस्तस्य च नक्षत्रादेः सूक्ष्मत्व दर्शनात्, जो ऊपर की ओर है नक्षत्र आदि वो सूक्ष्म है, ऐसा जाना जाता है, सूक्ष्म है। अर्थात जो चीज ऊपर होती है वो सूक्ष्म होती है कि नहीं? सूक्ष्म ही ऊपर होती है, और ब्रह्म भी कैसा हुआ? सूक्ष्म है, इसलिए उसको कह दिया क्या? ऊर्ध्व कह दिया। ठीक है जी। ऊर्ध्वस्तस्य च नक्षत्रादेः, ऊर्ध्व ऊपर की ओर ऐसे जो नक्षत्रादिक है सूक्ष्मत्व दर्शनात्, उसमें सूक्ष्मत्व दिखाई देता है। और ब्रह्म भी सूक्ष्म है, और ब्रह्म भी सूक्ष्म होने के कारण उसको कह दिया फिर क्या? ब्रह्म भी ऊर्ध्व है। ठीक है। सूक्ष्मत्वात् इदं ब्रह्म अपि ऊर्ध्वम् इति उच्यते, इसको ऊर्ध्व ऐसा बोल देते हैं। ठीक है। चलिए ये बात हो गई जी। पहला हेतु हुआ कालतः सूक्ष्मत्वात्। ठीक है। और
दूसरा हेतु है कारणत्वात्, उस पर भी एक वाक्य लिखते हैं, यतो वा इमानी इत्यादि श्रुतेः, यतो वा इमानी उद्धरण चिन्ह में श्रुति है, यतो वा इमानी, यतो वा इमानी इत्यादि श्रुतेः ब्रह्म जगत कारणम, ब्रह्म जगत कारणम पूर्ण विराम, कारणम च वस्तु, कारणम च वस्तु कार्यात्, कार्यात् ऊर्ध्वम इति प्रतीतिः, ऊर्ध्वम इति प्रतीतिः पूर्ण विराम, एवं कारणत्वात्, कारणत्वात् ब्रह्म ऊर्ध्वम इति उच्यते, ब्रह्म ऊर्ध्वम इति उच्यते। अर्थ की भाई, तो ब्रह्म जगत का कारण है, बोलेंगे क्यों, कैसे, प्रमाण क्या, तो प्रमाण दे दिया, ये तो आईमानी भूतानी जायन्ते, जिससे सब प्राणी मात्र उत्पन्न होते तो ब्रह्म से ही होते हैं, इत्यादि श्रुति, इस श्रुति के आधार से ब्रह्म जगत का कारण है। और कारणम च वस्तु कार्यात् ऊर्ध्वम इति प्रतीति, ये व्यवहार में भी प्रतीति आती है, कारण जो होता है वह कार्य की अपेक्षा ऊर्ध्व होता है, श्रेष्ठ होता है, सूक्ष्म होता है, कार्य घट है उसकी अपेक्षा मिट्टी सूक्ष्म है इसलिए ऊर्ध्व है, ठीक है कि नहीं, श्रेष्ठ है। चलिए, कारणम च वस्तु कार्यात् ऊर्ध्वम इति प्रतीति, ऐसी प्रतीति आती है। एवं कारणत्वात्, इस प्रकार से कारण होने से भी ब्रह्म ऊर्ध्वम इति उच्यते, ब्रह्म को ऊर्ध्व ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है जी। दूसरा हेतु दे दिया। तीसरा हेतु है नित्यत्वात्, इस पर भी एक वाक्य लिखेंगे, अनित्यम संसार मंडलम, अनित्यम संसार मंडलम अतीत्य वर्तते, अतीत्य वर्तते नित्यत्वात् ब्रह्म, नित्यत्वात् ब्रह्म इति ऊर्ध्वम इति उच्यते, ऊर्ध्वम इति उच्यते पूर्ण विराम। तथा महत्वात् व्यापकत्वात् उत्कृष्टत्वात्, उत्कृष्टत्वात् ऊर्ध्वत्वं ब्रह्मणः इति भावः, ऊर्ध्वत्वं ब्रह्मणः इति भावः। देखिए भाई, देखिए, अनित्यम संसार मंडलम, ये सभी समस्त संसार कैसा है, अनित्य है, और इसको अतित्य, इसका उल्लंघन करके रहता है कौन, ब्रह्म। संसार अनित्य है, ब्रह्म नित्य है, और नित्यत्वात् यही अतीत करके रहना है ब्रह्म का, तो ब्रह्म नित्य है, तो नित्यत्वात् नित्य होने से हे ब्रह्म ऊर्ध्वम इति उच्यते, ऊर्ध्वम है, श्रेष्ठ है, ऊपर की ओर है, क्योंकि संसार मंडल सब कैसा है, अनित्य है, और ब्रह्म नित्य है, नित्य होने से ऊर्ध्व है, ऊर्ध्वम इति उच्यते। तथा और महत्वात्, महत्वात् मतलब व्यापकत्वात्, ब्रह्म निरपेक्ष व्यापक है और उत्कृष्ट है, इसलिए ब्रह्म ऊर्ध्वत्वम ब्रह्मणः, ब्रह्म कैसा है, ऊर्ध्व है, ये बात हो गई, ठीक है जी। चलिए भाष्य में, कालतः सूक्ष्मत्वात् कारणत्वात् नित्यत्वात् महत्वाच्च अव्यक्त माया शक्तिमत ब्रह्म ऊर्ध्वम उच्यते, ऊर्ध्व ऐसा उसको बोला जाता है, ठीक। अब यहां पर एक प्रश्न आता है कि ब्रह्म ऊर्ध्व है, ठीक है,
किंतु ब्रह्म का ये विशेषण क्यों दिया, अव्यक्त माया शक्तिमत? उसका अर्थ भी क्या है कि नहीं, कि जिसको ऊर्ध्व बता रहे हैं तो निरपेक्ष निर्विशेष ब्रह्म को ही ऊर्ध्व क्यों नहीं बताया? अव्यक्त माया शक्ति मत जो ब्रह्म है उसको ही ऊर्ध्व कह दिया, वही मूल बताया, ऐसा क्यों? तो लिखते इसके ऊपर एक वाक्य, अव्यक्त माया शक्ति मत, इसके आधार पर निर्विशेषस्य ब्रह्मणः, निर्विशेषस्य ब्रह्मणः संसार मूलत्व अयोगात्, संसार मूलत्व अयोगात् आह अव्यक्त माया शक्तिमत इति, अव्यक्त माया शक्तिमत इति, पूर्णविराम अव्यक्तम माया, अव्यक्तम माया शक्ति ही, शक्ति ही च इति पर्यायाः, च इति पर्यायाः, पूर्णविराम अव्यक्त माया शब्द वाच्या, अव्यक्त माया शब्द वाच्या या शक्ति, या शक्ति तद्युक्तम इत्यर्थः, तद्युक्तम इत्यर्थः, पूर्णविराम माया शबलितम, माया शबलितम ईश्वराख्यम ब्रह्म, ईश्वराख्यम ब्रह्म जगत हेतुत्वात्, जगत हेतुत्वात् संसार वृक्षस्य, संसार वृक्षस्य मूलम इति उच्यते, मूलम इति उच्यते। निर्विशेषस्य ब्रह्मण संसार मूलत्व योगा, जे ब्रह्म निर्विशेष है कि नहीं, कोई उसमें विशेष नहीं है, निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन माया से अतीत ऐसा जो शुद्ध ब्रह्म है वह निर्विशेष ब्रह्म, वो संसार का मूल हो नहीं सकता, क्योंकि कोई धर्म उसमें है नहीं है। तो उसमें संसार का मूलत्व, संसार का कारणत्व रूप धर्म भी कैसा आ सकता है? नहीं आएगा। इसीलिए कह दिया क्या, अव्यक्त माया शक्तिमत ब्रह्म, सविशेष ब्रह्म जगत का कारण है, निर्विशेष ब्रह्म किसी का कारण नहीं है, न वो किसी भी शब्द का वाच्य है अथवा लक्ष्य है, न शक्य है न लक्ष्य है, वो न जाना जाता है, न किसी प्रमाण का विषय है। फिर कौन सा ब्रह्म जगत का कारण है? अव्यक्त माया शक्तिमत, ठीक है ना। माया शबलित ब्रह्म, माया सहित ब्रह्म अर्थात ईश्वर, ईश्वर रूप ब्रह्म, ये जगत का कारण है, ठीक है। निर्विशेषस्य ब्रह्मण संसार मूलत्व अयोगात्, अयुक्त होने से कह दिया अव्यक्त माया शक्तिमत इति। अव्यक्त माया शक्ति चेति पर्याय, ऐसा पर्यायवाची शब्द है। अव्यक्त का जो अर्थ है वही माया है, जो माया है वही शक्ति है, इति च पर्यायः। तो अव्यक्त माया शब्द वाच्या या शक्ति, अव्यक्त किंवा माया शब्द का वाच्य जो शक्ति है, तद युक्तम इत्यर्थ, उससे युक्त जो ब्रह्म है उसको ही कह दिया क्या, अव्यक्त माया शक्तिमत ब्रह्म। अव्यक्त माया शक्तिमत मतलब अव्यक्त माया पर्याय शब्द है, शक्ति भी अव्यक्त माया शक्ति, किंतु कैसा अर्थ कर दिया फिर, अव्यक्त माया शब्द का वाच्य जो शक्ति, उस शक्ति वाला, शक्ति से युक्त जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म को कह दिया क्या, संसार का वो मूल है। या शक्ति तदयुक्तम इत्यर्थः।
माया शबलितम ईश्वराख्यम ब्रह्म, स्पष्टीकरण कर दिया। माया शबलितम, माया से युक्त ईश्वर है नाम जिसका, ऐसा ब्रह्म, ईश्वराख्यम ब्रह्म जगत हेतुत्वात्, जगत का कारण होने से, क्या जी, संसार वृक्षस्य मूलम इति उच्यते। संसार वृक्ष का वो मूल है। कौन है संसार वृक्ष का मूल? ब्रह्म। कैसा ब्रह्म? अव्यक्त माया शक्तिमत ब्रह्म, अर्थात ईश्वराख्य ब्रह्म, माया शबलित ब्रह्म, वह है इस जगत का क्या? मूल है। ठीक है जी, चलिए। अव्यक्त माया शक्तिमत ब्रह्म ऊर्ध्वम उच्चते, ऊर्ध्व ऐसा उसको बोला जा रहा है। ठीक है, आगे। तद्मूलम अस्य, वह है मूल जिसका, सह अयम संसार वृक्ष ऊर्ध्व मूल है कि नहीं। इस प्रकार का ईश्वराख्य ब्रह्म कि माया शबलित ब्रह्म है मूल जिसका, ऐसा यह है संसार वृक्ष। इसलिए इस संसार वृक्ष को बोल दिया ऊर्ध्व मूल। ठीक है, महत्वात् लिख दिया ना, महत्वात् वहां पर जो कारणत्वात् के बारे में लिखा था तो उसी में ही अंतिम में लिखा नहीं क्या, तथा महत्वात्, महत्वात् का अर्थ कर दिया था व्यापकत्वात्, उत्कृष्टत्वात्, ऊर्ध्वत्वम ब्रह्मण, उसी टिप्पणी में लिख दिया है। चलिए, हो गया भाई। हाँ, तो सह अयम संसार वृक्ष ऊर्ध्व मूल, तो ऊर्ध्व मूल हुआ। ठीक, अब कोई प्रश्न करेगा कि भाई भगवान आपने इस संसार वृक्ष को ऊर्ध्व मूल कह दिया, किंतु ये आपने अपने आपने अपने मन से कह दिया कि आप जो कह रहे हैं इसके लिए कोई प्रमाण भी है? भगवान को भी कोई प्रश्न पूछ सकता है। तो भगवान बोलते हैं कि ये बात मैंने जो कही है वो मेरे मन से नहीं कही है, इसके लिए आधार है, प्रमाण है। कौन सा? श्रुति का भी प्रमाण है और पुराणों का भी प्रमाण है। ठीक है, तो बोलेंगे कौन सी श्रुति है? तो श्रुति प्रमाण रूप से दे रहे हैं। श्रुति ही च, मतलब श्रुति के अनुसार भी यही बात है। क्या श्रुति है? ऊर्ध्व मूल अवाक् शाखा, कठ उपनिषद, कठोपनिषद है कि नहीं, इति श्रुते है। इस श्रुति में भी कहा है कि ऊर्ध्व मूल है, ऐसा ये संसार वृक्ष है। और कैसा? अवाक् शाखा, नीचे की ओर जिसकी शाखा है और ऊपर की ओर जिसका मूल है, ऐसा ये संसार वृक्ष है। इस प्रकार से संसार वृक्ष का वर्णन उपनिषदों में भी आया है। इसलिए भगवान ने कह दिया क्या? ऊर्ध्व मूलम अधशाखः। अब पुराण का प्रमाण दे रहे हैं, तो पुराणों में भी कहा है, पुराणे च, पुराण में भी कहा है। क्या कहा है? अव्यक्त मूल प्रभवस् तस्यैवानुग्रहोत्थितः बुद्धिस्कंदमयश्चैव इंद्रियांतरकोटरः महाभूत विशाखश्च विषयैः पत्रवंस्तथा धर्माधर्म सुपुष्पश्च सुख दुःख फलोदयः आजीव्य सर्वभूतानां ब्रह्मवृक्षः सनातनः एतद् ब्रह्मवचनं चैव ब्रह्माचारति नित्यशः एतत् छित्त्वा च भित्त्वा च ज्ञानेन परमासिना ततश्चात्मरतिं प्राप्य तस्मान्नावर्तते पुनः इत्यादि। ठीक है जी, ये पुराणों में कहा है 4 श्लोक। ठीक है, तो एक एक को देखते हैं। तो पहला श्लोक है अव्यक्त मूल प्रभवः तस्य एव अनुग्रहोत्थितः बुद्धिस्कंदमयः च एव इंद्रियांतरकोटरः। देखिए भाई, संसार वृक्ष का वर्णन है, उसके विशेषण दिया है। नंबर 1 अव्यक्त मूल प्रभव, ऐसा ही संसार वृक्ष है। और कैसा है? तस्यैव अनुग्रहोत्थितः, ये दूसरा विशेषण। और कैसा है संसार? बुद्धिस्कंदमयः च एव, और कैसा है? इंद्रियांतरकोटरः। ठीक है, ये 4 बात बताई। तो ये देखिए, अव्यक्त मूल प्रभव है कि नहीं? अव्यक्त वही माया, वही है मूल,
उससे जिसकी उत्पत्ति होती है, ऐसा यह संसार अव्यक्त मूल प्रभव। ठीक, लिखते एक वाक्य इस पर, अव्यक्तम माया, अव्यक्ता माया अर्धविराम, तदेव मूलम, तदेव मूलम, तस्मात् प्रभवति इति, तस्मात् प्रभवति इति अव्यक्त मूल प्रभवः, अव्यक्त मूल प्रभवः संसार रूप वृक्षः। ठीक है, अर्थ देखेंगे। अव्यक्तम माया, अव्यक्त क्या है जी? माया। तदेव मूलम, वही है मूल जिसका, है कि नहीं? परिणामी उपादान कारण कौन है? माया तो है। तो मूलम तस्मात् प्रभवति, उस माया से उत्पन्न होता है, इसलिए संसार वृक्षों को कह दिया अव्यक्त मूल प्रभव। अव्यक्त ऐसी जो माया, वही है मूल उपादान कारण जिसका, अर्थात उस माया से ये संसार उत्पन्न होता है, इसलिए उसको कह दिया अव्यक्त मूल प्रभव। ठीक, आगे, तस्य एव अनुग्रहोत्थितः, तस्य एव, तस्य मतलब अव्यक्त मूलस्य अनुग्रहात् एव उत्थितः, उत्थित का अर्थ है प्रवृद्ध। तस्यैव शब्द आया ना, तस्यैव शब्द का अर्थ लिखिए, तस्य एव अव्यक्त मूलस्य, अव्यक्त मूलस्य अनुग्रहात् एव, अनुग्रहात् एव उत्थितः, उत्थितः प्रवृद्धः। ठीक, चलिए भाई, अर्थ अव्यक्त मूल जो है माया, उसके अनुग्रह से ही उत्थित नाम प्रवृद्ध बढ़ा हुआ है। कौन? ये संसार रूप वृक्ष। तो दूसरा विशेषण हुआ। तो पहला विशेषण में क्या बताया कि उत्पत्ति बताई। इस संसार रूप वृक्ष की उत्पत्ति किससे है? अव्यक्त रूप माया से है। और ये बढ़ रहा है इतना सारा, उस बढ़ने के लिए भी कारण कौन है? अव्यक्त रूप माया ही है। इसीलिए लिखा ना तस्य एव अनुग्रह, उसी माया के अव्यक्त मूल के अनुग्रह से ही ये बढ़ा हुआ है। और कैसा है? बुद्धि स्कंदमय, बुद्धि ही इसका स्कंद है। प्रकांड, कांड, प्रकांड मतलब क्या? देखिए, व्यवहार का जो वृक्ष होता है जगत में, तो पहला होता है मूल, फिर उसका बुंदा, खोट जिसको बोलते हैं, फिर उसकी बड़ी शाखाएं, फिर उसकी छोटी छोटी शाखाएं होती है। तो जो बड़ी शाखा होती है ना, उसको बोलते हैं स्कंद, प्रकांड संस्कृत में। ठीक है ना? तो यहां पर इस संसार वृक्ष का स्कंद कौन है? बुद्धि, यही इसका स्कंद है। उसीलिए लिखा बुद्धि स्कंदमय। तो लिखते इसके ऊपर भी एक वाक्य, बुद्धि ही एव स्कंदः, बुद्धि ही एव स्कंदः प्रकांडः, प्रकांडः कौंस में लिख के रख सकते? बड़ी शाखा, मुट्ठी जाड़ फांदी। कौंस बंद। बुद्धिस्कंदः तन्मयः, बुद्धिस्कंदमयः, बुद्धिस्कंदमयः पूर्ण विराम। वृक्षस्य, वृक्षस्य स्कंदात् शाखाः इव, शाखा इव बुद्धेः सकाशात्
बुद्धेः सकाशात् संसारस्य नानाविध परिणामाः भवन्ति। नानाविध परिणामाः भवन्ति। अतः बुद्धिस्कंदमयः संसार वृक्षः। अतः बुद्धिस्कंदमयः संसार वृक्षः। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। बुद्धि एवं स्कंद, इस संसार वृक्ष का स्कंद क्या है? बुद्धि स्कंद है। स्कंद मतलब प्रकांड, मतलब बड़ी शाखा, उसको कहते हैं बुद्धि स्कंद। तन्मय बुद्धि स्कंदमय। तो कह रहे आगे, वृक्षस्य स्कंदात् शाखा इव, जैसे वृक्ष होता है और उसका भी स्कंद होता है, बड़ी शाखा होती है, फिर उससे छोटी छोटी शाखा निकलती है। ठीक है कि नहीं? तो स्कंदात् शाखा इव, उसकी तरह बुद्धेः सकाशात्, बुद्धि से ही संसारस्य नानाविध परिणामः, है कि नहीं? बुद्धि से ही संसार का नाना प्रकार का परिणाम होता है। इसलिए संसार वृक्ष का बड़ा कांड, प्रकांड, बड़ी शाखा कौन हुई? बुद्धि ही कहा जाता है कि नहीं? प्रकृति से महत्त्व, महत्त्व मतलब वही बुद्धि, फिर उससे अहंकार, फिर पंचतन मात्रा, तो बड़ी शाखा कौन हुई? बुद्धि। इसलिए कह दिया बुद्धि स्कंदमय संसार वृक्ष। ठीक है। और कैसा भाई? इंद्रियांतर कोटर, जैसे व्यवहार का वृक्ष होता है कि नहीं, उसको बीच बीच में ऐसे कोटर होते हैं। कोटर, आपने कभी बहुत पुराना एखादा वृक्ष देखा होगा, पीपल का हो चाहे किसी का हो, वड का हो, है कि नहीं? तो उसमें कोटर रहते। कोटर मतलब क्या? खोपे। हाँ, ऐसे बोगदे, छिद्रे रहते ऐसे कहीं कहीं पर, है कि नहीं? तो फिर वहां पर क्या करते हैं पक्षी लोग? अपना घास फूस रख कर अपना घर बना लेते उसको, तो कोटर उसको बोलते हैं। कभी कभी सर्प भी उसमें जाकर बैठ जाते हैं। तो उस प्रकार इस संसार वृक्ष को कोटर क्या है? तो बोल रहे हैं ये शरीर देह ही मुख्य संसार है, तो इसकी जो इंद्रिया है यही इसके क्या है जी? बीच बीच में कोटर है, छेदे है। ठीक है जी। चलिए, इंद्रियांतर कोटर। ठीक है, लिखते इसके ऊपर भी एक वाक्य, इंद्रियांतराणि इंद्रियांतराणि एव कोटराः यस्य सः इंद्रियांतर कोटरः। इंद्रियांतर कोटरः पूर्णविराम। इंद्रियाणां रंध्राभावे अपि, इंद्रियाणां रंध्राभावे अपि तदधिष्ठान चक्षुश्रोत्रादीनां, तदधिष्ठान चक्षुश्रोत्रादीनां सरंध्रत्वात्, सरंध्रत्वात् इयम् उक्तिः। इयम् उक्तिः। ठीक है जी। देखिए भाई अर्थ, इंद्रियांतराणि एव कोटराः यस्य, इंद्रियांतराणि अन्य बहुत सारे इंद्रिय यही है, अंतराणि मतलब बीच बीच में इसके कोटर है। यस्य स इंद्रियांतर कोटर। अब कोई बोलेगा कि भाई कोटर बोलते हैं किसको? को रंध्र को, छेदा को, है कि नहीं? नीड को, खोपा, है कि नहीं? लेकिन इंद्रिय तो कैसे? रंध्र नहीं है इसको, उनको इंद्रियों को, है कि नहीं? लिखा है इंद्रियाणम रंध्राभावे भी, यद्यपि इंद्रियों को रंध्र छिद्र नहीं है, छिद्र का अभाव है, रंध्र का अभाव है। बोलेंगे कैसे? ये तो सब छिद्री है, कान, नाक, आंख आदि आदि। तो बोल रहे इंद्रिय ये थोड़ी है,
ये तो क्या है, इंद्रिय के गोलक है। इंद्रिय तो द्योनुक स्वरूप है, चक्षुरादि इंद्रिय कृष्ण ताराग्रवर्ती, इसी प्रकार के सब इंद्रिय है, उनको रंध्र नहीं है। तो भी इन इंद्रियों को कोटर कह दिया। क्यों कह दिया? भले इंद्रियों को रंध्र नहीं है, किंतु इंद्रिय जहां रहते हैं उन गोलक वो तो रंध्र वाले हैं, इसलिए कह दिया इंद्रियों को क्या, कोटर। तो वही लिखा है इंद्रियाणाम रंध्राभावे अपि तद अधिष्ठान, उन इंद्रियों का रहने का ठिकाना जो है, स्थान, चक्षु श्रोत्रादि नाम सरंध्रत्वात्, रंध्र से युक्त है, इसलिए यह मुक्ति मतलब इंद्रियांतर कोटर। अंतर मतलब बीच बीच में इसके इंद्रिय ही क्या है, कोटर है इस संसार रूप वृक्ष के, ये बात बता दिया। ऐसा है यह संसार रूप वृक्ष। कैसा? अव्यक्त मूल प्रभव तस्य एव अनुग्रहोत्थितः बुद्धि स्कंदमयः च एव इंद्रियांतर कोटर। ठीक। और कैसा यह संसार वृक्ष? लिख रहे महाभूत विशाख। महाभूत विशाख मतलब क्या? एक वाक्य, महाभूतानि एव, महाभूतानि एव विशाखाः, विशाखाः विविधाः शाखाः यस्य, विविधाः शाखाः यस्य सः महाभूत विशाख। ठीक। अर्थ देखिए भाई, महाभूतानि पंचमहाभूत, ये महाभूत ही है। विशाखा, विशाखा मतलब विविधा शाखा, तो पंचमहाभूत यही इसके क्या है, अलग अलग क्या है, उसकी शाखाएं है। शाखा यस्य सह महाभूत विशाख, महाभूत है जिसकी अलग अलग शाखाएं है, ऐसा है यह संसार वृक्ष। और भाई विषय ही पत्रवांश तथा, पत्रवान तथा, है कि नहीं? तो शब्दादि विषय यही है इस संसार वृक्ष के क्या, पत्ते, ऐसा कह दिया। विषय ही पत्रवान तथा, एक वाक्य इस पर भी, शब्दादि भी पत्रवान, शब्दादि पत्रवान, पत्राणि यस्य सन्ति, पत्राणि अस्य सन्ति इति, पत्राणि अस्य सन्ति इति पत्रवान। विषयाः एव पत्राणि इत्यर्थः, विषयाः एव पत्राणि इत्यर्थः। अर्थ देखिए भाई, शब्दादि भी पत्रवान, शब्द स्पर्श इत्यादि जो विषय है उन्हीं से वो पत्र वाला है। कौन? संसारो वृक्ष। पत्राणि मतलब विषय ही है पत्र जिसके, विषया एव पत्राणि, विषय है पत्र, ऐसा है ये संसार वृक्ष। और कैसा है? धर्माधर्म रूप पुष्प वाला है, सुख दुख रूप फल वाला है। अब इसका और इसके आगे का चिंतन हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।